नमस्कार दोस्तों, वेदांता ग्रेड अप जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं रोहित ओझा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं एक ट्रिक लेके आया हूं जो पर शासन करने वाले वंशों के क्रम से संबंधित है। मगध पर शासन करने वाले वंशों के क्रम से संबंधित है। तो दोस्तों आज हमारा ट्रिक देखते हैं और शुरू करते हैं। हसीन माशुका शाह, ट्रिक का नाम है हसीन माशुका शाह। तो सबसे पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, उसके बाद कण्व वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक पूछ लेता है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो बिंबिसार, ठीक है। और इनका शासनकाल दोस्तों क्या था। तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक, 544 ईस्वी पूर्व से लेकर 412 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल, शिशुनाग के द्वारा ही इस वंश की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही की गई थी और 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईसा पूर्व तक, 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। और इस वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों नंद वंश। तो नंद वंश के हम लोग को पता है कि नंद वंश के ही अंतिम शासक धनानंद को हराकर मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं नंद वंश, अंतिम शासक तो इसके धनानंद हो गए। तो इसके संस्थापक कौन थे। तो महापद्मनंद, ये इस वंश के संस्थापक थे। और इनका शासनकाल था दोस्तों 344 ईसा पूर्व से लेकर 336 ईसा पूर्व तक, 344 ईस्वी पूर्व से 336 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। तो 344 ईसा पूर्व से लेकर 336 ईसा पूर्व तक नंद वंश का शासन रहा, ठीक है। उसके बाद आता है मौर्य वंश, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक अभी मैंने बताया कि नंद वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य। और इसी वंश के एक शासक का नाम है अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था। कलिंग युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इस वंश का शासनकाल कब से कब रहा। 321 से लेकर ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक, 321 ईस्वी से पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग आते हैं मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश, ठीक है। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने। और इस वंश का शासनकाल था दोस्तों 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग का आता है कण्व वंश। उसके बाद आता है कण्व वंश, ठीक है। तो कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो वसुदेव, इसके संस्थापक थे वसुदेव, ठीक है। और इस वंश का शासनकाल कब से कब रहा। तो 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक, कब से कब 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है दोस्तों।
और सबसे अंत में आता है सातवाहन, जिसके संस्थापक थे सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, ठीक है। और इनका शासनकाल था 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ट्रिक था मगध पर शासन करने वाले वंशों का क्रम। ट्रिक था हसीन माशुका शाह, हसीन माशुका शाह। और इससे क्रम से संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो हम लोग बना सकते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ठीक है दोस्तों। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पे एक नाम और आता है बिंदुसार का, बिंदुसार। और ये नाम मौर्य वंश से संबंधित है। किस वंश से? मौर्य वंश से। तो इसलिए घबराना नहीं है, हर्यक वंश, ठीक है, बिंबिसार के द्वारा 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा, न कि बिंबिसार का सिर्फ, ठीक है। ये पूरे उस वंश का शासनकाल लिखा हुआ है। उसके बाद शिशुनाग, शिशुनाग वंश शिशुनाग के द्वारा ही शुरू किया गया था और 412 ईस्वी पूर्व से लेकर 345 ईस्वी पूर्व तक इनका शासनकाल रहा था। उसके बाद आता है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक थे और इस वंश का शासनकाल था 344 ईस्वी पूर्व से लेकर 336 ईस्वी पूर्व तक। और इसी वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। और मौर्य वंश का स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 185 ईस्वी पूर्व तक। इसी समय में सिकंदर आया था। कौन आया था? सिकंदर, ठीक है। उसके बाद आते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी और 185 ईस्वी पूर्व से लेकर 73 ईस्वी पूर्व तक इसके शासनकाल था। किसका? शुंग वंश का, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्तों कण्व। कण्व वंश के संस्थापक का नाम वसुदेव था। कण्व वंश के शासक का नाम, संस्थापक का नाम वसुदेव था। 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश का शासन रहा। उसके बाद आता है दोस्तों सातवाहन। तो सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक और इनका शासनकाल लगभग 30 ईस्वी पूर्व से लेकर 220 से 200, कहीं कहीं किताबों में आपको 240 ईसा पूर्व भी ईस्वी तक मिलेगा, ठीक है। तो ये था आज का ट्रिक हमारा दोस्तों। फिर नए ट्रिक के साथ आएंगे। नमस्कार।